सही इन प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया और बैक टू बैक मैंने 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को पास किया और पहली बार में ही कैसे मैंने 250 के आसपास यानी 246 से ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त किया। तो दोस्तों आज हम प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन दोस्तों जब मैं आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा था तो बस आप लोगों की तरह ही नर्वस था। क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा पहली बार किसी कंपटीशन में बैठता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है अपने आप को, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि उसका होगा कि नहीं होगा, परीक्षा का नेचर कैसा होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ख़ासकर तब जब आपके पास एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम यानी कि टोटल 40 दिन है। हम लोगों को तो ठीक-ठाक 4-5 महीने का टाइम मिल गया था, लेकिन आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा कम एकदम नैरो टाइम में ब्रॉड यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन भी अब उतना आसान नहीं है दोस्तों। क्योंकि अब हर जगह ऑनलाइन मेथड का ज़माना है, हर कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है और हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। यानी कि अब शिक्षा का जो प्रचार-प्रसार है, हर गाँव, गली, कूचे और देहात तक है। पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 5-6 साल पहले हर व्यक्ति के पास शिक्षा का जो साधन था वह उपलब्ध नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे सच में अभी तक अनभिज्ञ हैं चीज़ों से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें परीक्षा का एग्ज़ाम का मेथड समझना होता है और एग्ज़ाम का मेथड मतलब कि इसका नेचर क्या है, टोटल क्वेश्चंस कितने आएँगे, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और किस-किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक पोर्शन से कितने-कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये टोटल 300 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये है कि 4 पोर्शन होने के बावजूद चारों पोर्शन से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि रीजनिंग में यहाँ पे आपको 55 से 57 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहीं हिंदी में आपको 18 से 20 क्वेश्चन, जीएस में आपको टोटल 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैथ में टोटल 37 यानी कि 37 क्वेश्चन। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वह आ रहे हैं आपके रीजनिंग में आपको टोटल 55 से 57 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। और वहीं पर आपको जीएस में जो है 38 क्वेश्चन, लेकिन जीएस जो है एकदम ब्रॉड सिलेबस है उसका। हमको 4 महीने में अगर जीएस तैयार करने को कह दिया जाए तो सिर्फ हम उसे सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जीएस नहीं तैयार कर सकते। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर का इसमें वेटेज बहुत अच्छा रहता है और करंट अफेयर की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर आपको पूरे साल का और मंथली करंट अफेयर एक साथ मिल जाएगा दोस्तों, जो कि पिन किया हुआ है। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, दोस्तों रीजनिंग में आपको यहाँ पे अच्छे खासे 55 से 57 क्वेश्चन मिलते हैं और एकदम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग रीजनिंग को बहुत अच्छा करते हैं और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वहाँ पे सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता है वह भी बहुत ज़्यादा होती है जीएस के अपेक्षा। तो अगर हम रीजनिंग और हिंदी को अगर ठीक ठीक फोकस करके चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन से 57 क्वेश्चन और हिंदी के 37 अगर दोनों मिलाए हम तो लगभग 82-92 के आस 82-83 नहीं सॉरी 92-97 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चन में अगर हम 80 प्लस मार देते हैं तो उसके बाद हमारे पास बचती है मैथ में टोटल 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और 18 से 20 क्वेश्चन में से 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कोई भी कर देगा, मतलब कोई भी बच्चा कर देगा। तो अगर दोस्तों मैथ्स के हम 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप समझ जाइए कि हम लगभग 95 प्लस के आसपास पहुंच गए दोस्तों। और अगर हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यार इतना तो ना समझ नहीं होंगे कि जीएस में हम 10 क्वेश्चन भी ना कर पाए। और अगर हम जीएस के 15 से 20 क्वेश्चन टीप दे रहे हैं तो फिर यार हो गया, मतलब हम 115 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। 115 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि हमारे 230 नंबर। और दोस्त अगर 230 नंबर आ गए तो आपको क्या लगता है कोई आपको बाहर कर सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल।
लेकिन अब ये 230 नंबर आएंगे कैसे, 115 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया परीक्षा का नेचर, अब हम बताते हैं कि कैसे ऐसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा मॉक टेस्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तीसरा मॉक टेस्ट लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीनों मॉक टेस्ट को एक पास रखेंगे और हम मिलाएंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन का कौन सा टॉपिक मेरा सबसे कमजोर है। तो जिस पोर्शन का जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कमजोर होगा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब उस पोर्शन को हम उस टॉपिक को ठीक कर लेंगे, देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से हमारा स्कोर बूम करेगा। और ऐसे ही हम प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक पोर्शन के साथ करेंगे। और इस प्रकार हमारी जो कमियां हैं, हम डेली, डे टू डे उन्हें सेलेक्ट करते हुए, उन्हें जांचते हुए, उन्हें परखते हुए ख़त्म करते हुए चलेंगे और हमारा स्कोर डे बाई डे बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट अब ज़रूर लगाना है, और मॉक टेस्ट हमेशा ऑफलाइन लगाएंगे, वो भी ओएमआर के साथ। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं परीक्षा में, लेकिन ओएमआर में भरना ही भूल जाते हैं। अगर भरते भी हैं तो जल्दबाजी में गलत गोले भर देते हैं। तो ये वाली जो गलती है, ये कभी नहीं करनी, क्योंकि गलत गोला भरने का मतलब वो क्वेश्चन गलत ही होगा। वहां पे किसी को नहीं पता कि आपने सही क्वेश्चन लगाया लेकिन गोला गलत दिया। तो ऐसा कतई नहीं करना है दोस्त। एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शांति से, काम होके, शांत मन से अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। और वो तभी होगा जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी ओएमआर पर अपने घर पे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ये बड़ा एग्ज़ाम है और यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट का जो फुल कंपाइलेशन है वो चक्षु प्रकाशन की गाइड में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे टोटल क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए चक्षु प्रकाशन का ही प्रैक्टिस टेस्ट ले लीजिए। वहाँ पर आपको टोटल 10 प्रैक्टिस टेस्ट और 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। टोटल 18 सेट होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं, आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार रहेगा दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि मेरा स्कोर, तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने तैयारी के दौरान पूरा फोकस जीएस पे नहीं किया। मेरा पूरा फोकस जो था वह था मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे। मैंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी को एकदम बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया, और उसके बाद बचा हुआ टाइम मैंने जीएस पे दिया। जीएस में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही थे, क्योंकि मैंने उसमें मुश्किल से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 17-18 क्वेश्चन सही थे। क्योंकि देखिए, जितना आता था मैंने वही किया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर था, और वहाँ से मेरे ठीक ठीक क्वेश्चन सही हुए। और लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन जो है वह टोटल 10 नंबर का मिला था दोस्तों। सबको ऐसे नॉर्मलाइजेशन मिला और मुझे टोटल 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। मेरे जो ओवरऑल क्वेश्चन थे वो टोटल, सॉरी, ओवरऑल जो नंबर थे वो, मेरे सही नंबर थे वो थे 236। लेकिन 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाने के बाद मेरे 246 दशमलव कुछ मार्क्स बनते हैं। मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैंने मतलब शुरुआत से ही रिजल्ट लगा रखा है। अगर आप लोग दोबारा उसे पूरा अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस पे जाके अच्छे से उसे देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार।